ठीक है रामकृपाल जी, क्या वाकई में ये अंतरिम आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए सेटबैक है, या फिर मतलब इसको अपने अपने तरीके से राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं? चलिए, आपने गांधी जी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति का ख्याल रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं लोग अपने अपने हिसाब से, जाकी रही भावना जैसी, तो इस इंतरिम आदेश को भी लोग अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि किसको घूसा पड़ा है, किसको तमाशा पड़ा है। जिनको पड़ा होगा वो बताएंगे। एक बेसिक बात यह है कि एक बड़े मुद्दे पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, और मैं भी कानून का विद्यार्थी रहा हूं। मैं दो चीज जानता हूं, एक होता है डिक्टम, एक होती है वर्डिक्ट। एक होता ऑब्जर्वेशन और एक होता फैसला। ऑब्जर्वेशंस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पीटने की जरूरत है। ये इंतरिम स्टे एक तरह से दिया है 15 दिनों का, और खुद कोर्ट ने कहा कि 15 दिन में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर नहीं भी दिया जाता स्टे तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। तो इसको इतना बड़ा लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात मेरा यह कहना है कि जितनी बहस हो रही है उसमें हमेशा एक बात को, अदालत, सुप्रीम कोर्ट और संविधान, उसका काम एक ही है, कानून की हिफाजत करना। और जो चीज हम लोग कहते हैं वाइड एब इनिशियो, यानी जो चीज कभी भी नैतिक या कानूनी थी ही नहीं। कोई मकान कहीं खड़ा होता है जो अपने जन्म के समय से ही अवैध है, उसको दुनिया की कोई भी अदालत प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है, कोई कानून चाहे जितना भी कर ले। अब रही बात यह है, मेन देखिए सवाल इस बात का है, तुर्कमान गेट पूरा का पूरा संजय गांधी ने, याद होगा आपको, हटवा दिया गया। एक बेसिक बात यह होती है कि जो चीज अवैध है, सरकारों को पता होता है ये अवैध है, तो इंतजार किस बात का किया जाता है कि जब इसके घर में कोई चोरी करेगा तब गिराएंगे। ये गलत है। अगर कोई चीज अवैध है, लीगल एब इनिशियो, इलीगल एब इनिशियो, तो फिर अपराध का इंतजार। तो मेरा कहना वही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, नहीं कर रही है। अवैध चीजों को कोई भी अदालत, और जितने अभी तक बुलडोजर चले हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं, ये चाहे फैसला होता नहीं होता, अगर मेरा मकान गलत तरीके से गिराया गया तो मैं आज भी अदालत में जा करके न्याय की गुहार कर सकता हूं। सवाल है कि अगर इतने गलत काम किए गए और अदालत में कोई अदालत में क्यों नहीं गया। मैं कहता हूं कि मेरा फ्लैट है, मैंने पैसा देकर फ्लैट खरीदा है, आज इसमें मैं रह रहा हूं, कोई मेरा फ्लैट अगर गिराने आ जाएगा तो मैं अदालत नहीं जाऊंगा। वो वैध होगा तो कागज भी होंगे ना आपके पास। तो सीधी बात यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं बात इसकी है कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज अवैध है उसके लिए आप कानून का कितना भी दरवाजा खटखटाएं, अवैध है तो अवैध है, और एग्जीक्यूटिव को पावर है। ये नहीं हो सकता कि हर चीज के लिए आप, कहीं चोरी हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, सर हम इस पे एक्शन लें कि नहीं लें। ऐसा नहीं होता। एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर है। एग्जीक्यूटिव जहां तक देखेगी, अगर एग्जीक्यूटिव गलत काम कर रही है तो उसके एक्शन के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है सब्र करना चाहिए। अदालत सब सारे पक्ष को देखेगी। 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए अगर उस पर स्टे दिया है तो इससे किसी की जीत और किसी की हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है। अब यहां रामकृपाल जी ने, राकेश त्रिपाठी जी, साफ तौर पर आपकी सरकार पर भी एक सवाल उठाया है कि बुलडोजर अवैध संपत्ति पे तभी क्यों चलाया जाता है जब उस घर से कोई अपराधी हो, आरोपी हो, बलात्कारी हो, और तब जब उसका चेहरा सामने आता है तब आप बुलडोजर लेके पहुंच जाते कि भाई इसकी संपत्ति भी अवैध थी। जो संपत्ति अवैध है उन्हें चिन्हित करके पहले से ही बुलडोजर क्यों नहीं चलवा दिया जाता? अनुराग जी, इसी बात को थोड़ा सा उल्टा तरीके से करके देख लें कि क्या किसी बलात्कारी के यहां, किसी हत्यारे के यहां, किसी अपराधी के यहां बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई तो लगातार चलती रहती है। आप किसी भी शहर में बुलडोजर की कार्रवाई अगर सिर्फ किसी आरोपी पर होगी, किसी अपराधी पर होगी, राकेश त्रिपाठी जी, तो सफर तो उसका पूरा परिवार करेगा। लेकिन अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई अवैध संपत्ति पर करेंगे तो वो जायज मानी जाएगी।
नहीं अनुराग जी, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, उसकी चर्चा ज्यादा होती है क्योंकि उसने अपराध किया होता है, तो अपराध के बाद इसको एक दंड के रूप में इसकी लोग चर्चा करने लगते हैं। भाई तारिक अहमद लारी चर्चा से आगे की बात कर रहे हैं, आपने उनकी बात नहीं सुनी। सुनिए, उन्होंने कहा, सुनिए आप बात पूरी कीजिएगा राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा तारिक अहमद लारी साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के लोगों को ढूंढ ढूंढ करके चुना जाता है और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। नहीं, तारिक अहमद लारी की बात को बहुत गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी व्यक्तिगत जो उदाहरण बताया था, यद्यपि व्यक्तिगत डिबेट का विषय नहीं है, उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब को 2 महीने बाद जो है हैवियस कॉर्पस दाखिल करनी पड़ा। अरे परिजन कितने निकम्मे थे इससे पता चल जाता है, 2 महीने तक हैवियस कॉर्पस दाखिल नहीं कर पाए। अरे इलीगल डिटेंशन था, 24 घंटे के भीतर आप जज को जगह करके जा सकते हैं और जाकर हैवियस कॉर्पस दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जो अपने अधिकारों के लिए जागरूक न होता हो उसके बारे में क्या कहें। मैं दूसरी बात कहूंगा, सच बात यह है ना, हर बात में जाति ढूंढना, मजहब ढूंढना, जाति और मजहब के आधार पर अपराधियों का बचाव करना, यह समाजवादी पार्टी की फितरत है। समाजवादी पार्टी लगातार करती रहती है और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़ी इज्जत मिलती है। हमने देखा है कि कैसे अतीक अहमद के कुत्ते तक को इज्जत मिलती थी। अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री राकेश त्रिपाठी जी, ये भी हमने देखा है। आप तो अपराधियों के कुत्ते तक को इज्जत देने का काम करते थे, लेकिन आम जनता को इज्जत मिलती थी क्या? दंगाइयों को, अपराधियों को, बलवाइयों को, बलात्कारियों को उनको इज्जत देने का काम तो करते ही थे। अखिलेश यादव जी मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को राजकीय विमान में बैठाल करके मुख्यमंत्री आवास में बैठाल उनको नाश्ता कराने का काम करते थे, ये तो हमने देखा है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों की भगत नहीं होगी, अपराधियों का इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, तो विधिक तरीके से निश्चित तौर पर डिमोलिश किया जाएगा। राकेश त्रिपाठी जी का बिल्कुल सम्मान करते हैं, हमें पूरा भरोसा है। एक एक करके बोलिए, आवाज किसी की भी क्लियर नहीं जा रही। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, कोर्ट ने भी कहा है कि 2022 के नोटिस पर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप 2024 में लाइन लगा के कार्रवाई करने लगे? 2 साल से क्यों सो रहे थे? ये मैं नहीं कह रहा, तो कोर्ट ने कहा है। नहीं देखिए अनुराग जी, मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि किसी अपराधी के यहां कार्रवाई को कई बार मीडिया भी तवज्जो देता है, उसको सोसाइटी भी देखती है। बाकी इसके अलावा आप किसी भी शहर के विधायक निगम से या प्राधिकरण से आप जानकारी कलेक्ट कर ले तो आज भी कई सारी डिमोलिशन की कार्रवाई अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हो रही होगी। डिमोलिशन की कार्रवाई सतत प्रक्रिया होती रहती है। जहां कहीं भी गलत तरीके से निर्माण हुआ है, नियमों को ताक पर रखा गया है, सार्वजनिक हितों को चोटिल किया गया है, निश्चित तौर पर वहां डिमोलिशन की कार्रवाई विधिक तरीके से होती रहती है। लेकिन किसी बलात्कारी के संदर्भ में या अपराधी के संदर्भ में होता है तो निश्चित तौर पर समाज का ध्यान उस पर ज्यादा आकर्षित होता है, उसको लेकर के मीडिया में चर्चा होती है। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, आपको आपत्ति क्या है इस कार्रवाई पर जो पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए की जा रही है? आपको इसमें दिक्कत क्या है कि अगर अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है तो? अगर अवैध निर्माणों को पूरी प्रक्रिया फॉलो करके गिराया जा रहा है तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट से इसलिए नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको कानूनी रूप से धज्जियां उड़ा देगा। आप हमसे इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या नाम हम पूरी बात ना कह पाए। हम तो आपसे कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि सुप्रीम कोर्ट को क्या आपत्ति है, नंबर 1। नंबर 2, एक तरीके से देश में जो आप लोग जिस तरीके की बहस कर रहे हैं, जिस वजह से आप एक देश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि क्या नाम बुलडोजर एक न्याय का प्रतीक है, बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है। आपको मैं अभी बताता हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के गुप्ता जी हैं अध्यक्ष, मैं अभी बता रहा हूं आपसे, उनके घर पे अभी बुलडोजर भेजिए, उनके घर का बाहर का निर्माण सारा अवैध है। करा ले ये लोग अभी, क्या नाम मैं नाम लेकर के कह रहा हूं। अभी लखनऊ का आप बताएंगे तो लखनऊ के मैं 500 का बता दूंगा। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, बुलडोजर अगर विध्वंस का प्रतीक है तो गोली भी तो विध्वंस का प्रतीक है, तो फिर सरहद पर क्या करें? सैनिक गोली, सुरक्षा बल गोलियां चलाना छोड़ दें? आपका दिमाग खराब हो गया। आप कमाल की बात है, देश के नागरिकों कमाल की बात नहीं कर पा रहे, कमाल की बात। अरे भाई आप अपने, अगर आप दुश्मन पाकिस्तानियों का और क्या नाम जो अवैध निर्माण करने वाले मित्र हैं क्या आपके? नहीं, अवैध निर्माण करने वाले आपके मित्र हैं क्या? आपकी सभ्यता को नहीं, मैं भी आपको प्रणाम कर रहा हूं। अगर अवैध निर्माण करने वाले आपके मित्र हैं, अगर अवैध निर्माण करने वालों को आप सेकंड कर रहे हैं तो मैं भी प्रणाम कर रहा हूं सर आपको। देखिए सर, तो ऐसा है, जो अवैध निर्माण करने वाले लोग हैं
उनको एक प्रॉपर फोरम से प्रॉपर तरीके से गिराया जाता है, प्रॉपर तरीका है। अरे अदालत के दरवाजे भी तो खुले उनके लिए। अभी राम कृपाल जी ने भी कहा कि एक भी मामला अदालत नहीं पहुंचा। सुरेंद्र राजपूत जी, एक भी मामला अदालत नहीं पहुंचा। कहता हूं कि आपके रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके कहते रहने से कुछ नहीं होता। आप अगर यही राग लाते रहेंगे तो आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, जनता का नहीं होगा। उसको सार चाहिए, और सार ये है कि एक भी मामला अदालत नहीं पहुंचा। अगर अवैध निर्माण, अगर वैध निर्माण, अरे सुरेंद्र राजपूत जी, अगर वैध निर्माण गिराए गए थे तो कोई अदालत क्यों नहीं पहुंचा कागज लेकर? मैं वो भी बताता हूं, वो भी सुन लीजिए। एक कॉलोनी में 500 अवैध निर्माण है, ठीक। मैं आपको इलाहाबाद का बता रहा हूं, अभी आप मेरे साथ चलिए, अपने कैमरे की टीम को भेज दीजिए। 2 मकान गिराए गए, 498 अवैध निर्माण नहीं गिराए गए। यहां पर आती है डिस्पैरिटी, आप बात समझिए। भाई आप और राकेश त्रिपाठी साथ बैठे, इन्हें हाथ पकड़ के ले जाइए इलाहाबाद। छोड़ देना, नहीं, इनको नहीं ले जाएंगे, ये तो वकील आदमी भाजपा वाले। कोर्ट चले जाए भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। और दूसरी बात, कोर्ट जाने की बात आप अभी लगातार लोग कह रहे हैं, कोर्ट गए हुए हैं, ठीक है ना। डिलेइंग टैक्टिस हो रही है लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में तो राहुल गांधी जी को भी 2 साल की सजा दे दी थी मानहानि के केस में। सुप्रीम कोर्ट नहीं। आज की डेट में लोअर जुडिशरी में जिस तरीके से धमकाया और डराया सत्ता पक्ष के द्वारा जा रहा है, वो अपने आप में भी अतुलनीय है। मैं आपको बहुत बता दूं, साफ एकदम। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि जिस जगह पर अवैध निर्माण है, अगर बुलडोजर तोड़ता है तो सारे के सारे तोड़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप पिक एंड चूज करते हैं तब दिक्कत होती है। और जो हरिशंकर जैन जी और जो हमारे राम कृपाल जी, इनके लिए मैं सिर्फ एक शेर कह देता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो आप इस चीज को जान लीजिए। राकेश त्रिपाठी बराबर में बैठे हैं, उनकी तरफ उनको मुखातिब होकर सुनाइए। लाइन इनके उनको मुखातिब होकर सुनाइए, तो बुलडोजर आपके भी घर पहुंचेगा। मेरी आपत्ति है जी। राम कृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश जी, फिर लाता हूं आपको। राम कृपाल, मैं मानता हूं ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नहीं, देश की न्यायपालिका पर कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार से हमला करें, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 1 मिनट। अरे हमने कोई न्यायपालिका पर हमला नहीं किया। आप कह रहे हैं दबाव में है। ये बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ने कहा है, चोट करने का काम कर रहे हैं। आप देश के लोगों का भरोसा न्यायपालिका में करने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश भाई सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी सूरत के अदालत पर की है और गुजरात के हाई कोर्ट पर की है कि गुजरात के हाई कोर्ट से और सूरत की अदालतों से आश्चर्यजनक रिजल्ट आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी को 1 साल 11 महीने की सजा नहीं दी जा सकती थी? ये बाकायदा, ठीक है, वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। राम कृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर दानिश जी के पास भी जाना मुझे, रुक जाइए। बनाने का अधिकार होता है, कोर्ट करीबान दोनों एक साथ बैठिए, वो चुप नहीं करते रहिए भाई। राम कृपाल जी आप बोलिए, आपके खिलाफ भी आपकी आवाज जाएगी, बोलिए। सुरेंद्र जी ने मेरा नाम लिया, मैं बहुत उनका आदर करता हूं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे जी। एक शेर कहूंगा और एक बात और कहूंगा जिसको कहा था। शेर यह है कि अब शौक से बिगाड़ की बातें किया करो, हाँ। कुछ पा गए हैं आपके तर्जे बयां से हम। और दूसरा, अभी राजपूत भाई साहब कह रहे थे हाँ। कि एक कॉलोनी में 500 मकान थे, हाँ, 2 उसमें तोड़े से गए। 3 गिराए गए। मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, आज दिल्ली में 500 अपराध हुए हैं और 4 ही अपराधी पकड़े गए, तो क्या वो 4 अपराधी ये कह सकते हैं जज के सामने कि साहब बाकी 500 नहीं पकड़े गए या जितने बचते हैं तो हमको छोड़ दिया जाए? देखिए ये होता नहीं है। ये जरूर ये बात है। राम कृपाल जी, अपराधियों में और मकानों में फर्क है। मैं पिक एंड चूज अगर आप एक बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। पूरा अवैध अपराध को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और अवैध निर्माण को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और राम कृपाल जी ये भी कह चुके हैं कि अवैध निर्माण जब से निर्मित होता है तब से लेकर के उसको ध्वस्त किए जाने तक बचाया नहीं जा सकता, कोई अदालत उसको डिफेंड नहीं कर सकती। चलिए, मेरा समय आज के लिए खत्म हुआ। मैं दानिश जी के पास जाना चाह रहा था लेकिन समय की पाबंदी है।